आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आ रहा हूं बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस के बाद जो राज्यों की भर्तियां चल रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो भर्ती और मेरिट लिस्ट आनी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, उससे पूर्व अगर डिसीजन आता है तो क्या होगा, और भर्ती संपन्न होने के बाद अगर डिसीजन आता है तो क्या होगा। तो ये बड़ा पेचीदा सवाल है और ये बहुत असमंजस का सवाल है। तो इस विषय में मध्य प्रदेश के किसी भी अभ्यर्थी का कोई फाइनल सोच नहीं जारी है, यानी कि वो क्या करें क्या नहीं करें, इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 3, जो चयन सूची के बाद उनका संभाग स्तर का भी भौतिक सत्यापन हो चुका है। अब भौतिक जो संभाग स्तर का भौतिक सत्यापन हुआ, पहले आपने देखा कि जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सत्यापन चल रहे थे, उसके बाद जो है कि संभाग स्तर का भी सत्यापन हो चुका है। अब कुल मिलाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट ही आने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही उनको जो है कि विद्यालय का चयन, एक लास्ट विकल्प रह गया कि उन्हें विद्यालयों का चयन करना पड़ेगा। और जो लोग बॉर्डर पे हैं, यानी कि मेरिट के बॉर्डर पे होंगे, या तो वो कि कितने लोग जो है कि मेरिट में आएंगे और कितने लोग मेरिट से बाहर होंगे, ये भी थोड़ा सा सोचने का विषय है। तो अब साथियों, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई, जबलपुर संभाग के कुछ अभ्यर्थियों से बात हो रखी थी। तो उन्होंने कहा सर लगभग हमारा सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। फरवरी में वैसे जो लिस्ट, जो वहाँ का कार्यक्रम अपडेट आया है, जो कार्यक्रम की लिस्ट है, उसमें फरवरी तक हम लोगों को विद्यालय भी आवंटित हो जाएंगे और ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा वो पूरा हो जाएगा फरवरी तक का। यही अभी तक का जो कार्यक्रम आवंटित हुआ है लिखित रूप से, तो उसी के आधार पर। तो अब उन्होंने एक अपनी मनोदशा बताई, चिंता का विषय बताया कि चिंता का विषय ये है कि सर, कि जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश का जो केस का जो है, राम शरण मौर्य के केस का ऑर्डर रिजर्व रखा था कोर्ट ने, तो उसमें भी लगभग नवंबर से यानी कि मार्च अप्रैल के बीच तक वो आ पाया, यही उनका कहना था। कुछ इस तरीके से, यानी कि 4 महीने लगभग उस केस में लग गए थे। अगर डिसीजन जल्दी आता तो और भी अच्छा रहता, हम लोगों के लिए इतना चिंता का विषय नहीं रहता। अगर बाय द वे हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई, उसके बाद कुछ नतीजा उल्टा सीधा हो गया, तो हम लोगों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही जो है कि विभाग कोई स्पष्ट नीति बता सक रहा है, क्योंकि जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं और जो भी याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हैं, तो उसमें लिखा है कि जो फाइनल आउटकम रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग राज्यों को मानना पड़ेगा। यही जो है कि राज्य के हाई कोर्टों की तरफ से भी लिखा गया, और यही जो है कि जो विभाग हैं वो विभाग भी इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर उल्टा सीधा नतीजा आ गया, मान लिया जाए जिन लोगों का लगभग, उन्होंने यही चीज़ कह दिया है कि जो 26,000 के लगभग की भर्ती चल रही, तो उसमें लगभग 18,000 जो है बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। डीएड अभ्यर्थी कम हैं, बीएड वाले ज़्यादा हैं, ये उनका कहना है। जैसा कि आपको मध्य प्रदेश वर्ग 3 का अपडेट दे रहा हूँ साथियों, संभाग स्तर का जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद जो है आप फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और कुछ जो है कि बॉर्डर की मेरिट लिस्ट भी आएगी। बॉर्डर में कुछ लोग अंदर बाहर हो सकते हैं जिनका मेरिट कम ज़्यादा वाला हिसाब होगा। तो देखना है कि उन लोगों को थोड़ा सा विद्यालय चयन में दिक्कत आ सकती है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने बाहर होते हैं कितने अंदर होते हैं, या कई लोगों का वर्ग 1 में चयन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ रहेगा ऊंच नीच। देखिए कि फरवरी तक उन लोगों की ज्वाइनिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाता है, फाइनल आउटकम जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर है, तो साथियों मैं तो जो भी आप जानकारी मुझे मिलती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और आप लोगों का सहयोग रहा तो प्लीज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़
चैनल को जितना अधिक लाइक करेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं अन्य प्रदेशों की भी जानकारियाँ मेरे पास आएंगी, आप लोगों तक शेयर कर पाऊँगा। और जिन लोगों के केस अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन लोगों के केस से संबंधित जानकारी का अपडेट लेने का भी कोशिश करूंगा कि उन लोगों के केस में अक्सर चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। क्योंकि जितनी तादाद आप लोगों की होगी तो उतनी तादाद में मेरे पास सूचनाएं आएंगी, बहुत सारे लोगों के संपर्क आते हैं। उन संपर्कों से, क्योंकि मैं एक छोटा सा अकेला आदमी हूं, बिना आप लोगों के सहयोग के मैं चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग जो है कि मेरे लिए प्रार्थनीय है और आप लोगों का अमूल्य सहयोग अभी तक मुझे बराबर मिला है, जिसका मैं हमेशा ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। आशा करता हूं कि जितने भी आप लोगों की जो सूचनाएं आती हैं मैं उन पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा और सही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक देने का प्रयास करूंगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान बीएड ब्रिज कोर्स का केस है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो बीएड ब्रिज कोर्स याचिका जयपुर हाई कोर्ट में चल रही है, जयपुर हाई कोर्ट की बेंच में चल रही है, तो उसमें बीएसटीसी की तरफ से आईए जो है कि लगा दी गई, अर्जेंट आईए लगा दी गई, ताकि जो है बीएड ब्रिज कोर्स के केस को खारिज किया जाए, उनको परमिशन ना मिल पाए। लेकिन अभी तक जो हमें सूचनाएं मिली हैं उसमें अभी तक किसी भी प्रकार के आईए कनेक्ट नहीं हुई है। हमने एडवोकेट से बात करने की कोशिश की तो एडवोकेट साहब सुश्री कोमलगिरी से बात नहीं हो पाई है, और हम प्रयास करेंगे कि कोमलगिरी से भी हम जल्दी से जल्दी कनेक्ट हों और ये पूरा अपडेट आपको दें। लेकिन अभी तक जो हमने चेक करा है उसमें किसी भी प्रकार की जो है इंटरवेंशन एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हुई है और न ही कोई बीएसटीसी की तरफ से अभी कोई याचिका हुई है। तो आज का अपडेट यही है, आप लोग चिंता ना करें। जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या राजस्थान के हों, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के हैं, पंजाब के हों, बंगाल के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग मेरे लिए अतुलनीय है, अमूल्य है, आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।